जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तगणों, आज के मैं इस वीडियो में आप सभी को आंवले की एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को आंवले की एकादशी के व्रत को रखा जाता है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और आंवले के वृक्ष के नीचे श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और शिव जी की पूजा करने का भी बहुत बड़ा विधान है। ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ तो भगवान शंकर माता पार्वती को काशी लेकर आए थे। भगवान शंकर माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार काशी लाए थे, तब उनका स्वागत रंग और गुलाल से हुआ। यही कारण है कि आंवले की एकादशी को रंग भरी एकादशी कहा जाता है और इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती को अबीर गुलाल अर्पित किए जाते हैं। ये भक्तगणों, अब आप जानेंगे आंवले की एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। ब्रह्मांड पुराण में मानधाता और वशिष्ठ संवाद में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवले की एकादशी का महात्म्य इस प्रकार वर्णित हुआ है। एक बार मानधाता जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्नचित होकर कहा, हे राजन, मैं आपको शास्त्रों में एक गोपनीय रहस्यपूर्ण तथा बहुत ही सुंदर कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार की मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम आंवले की एकादशी व्रत है। यह व्रत बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदाता है। पुरातन समय के वैद्य नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग बड़े ही सुखपूर्वक निवास करते थे। वहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ तथा हृष्ट-पुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पाप आत्मा अथवा नास्तिक नहीं था। उस नगर में हर कोई अपने अपने धर्म का पालन करता हुआ अपने कर्तव्य का भी पालन किया करता था। उस नगर में जहाँ जहाँ वैदिक कर्म का अनुष्ठान हुआ करता था, वे ध्वनि से यह नगर गूंजती थी। उस नगर में चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इसी चंद्रवंशी राजवंश में एक चैत्र रथ नाम का एक धर्मात्मा और सदाचारी राजा ने जन्म लिया था कि वह राजा बड़ा पराक्रमी, सूरवीर, धनवान व भाग्यवान तथा शास्त्रों का ज्ञाता भी था। उस राजा के राज्य में प्रजा को बड़ी ही सुख था। उस नगर की सारी प्रजा भी विष्णु भक्त परायण थी। सभी लोग एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक किया करते थे। उस राज्य में कोई भी दरिद्र अथवा कृपण नहीं देखा जाता था। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा अनेक वर्षों तक पूर्वक राज करते रहे। एक बार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आंवले की एकादशी का व्रत त्योहार फल देने वाली है, ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री और पुरुष तथा सभी राज्यवासी अर्थात राजा सब परिवार सहित व्रत के नियमों का पालन करते हुए एकादशी वाले दिन राजा प्रातः काल नदी में स्नान आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे पर बने भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जा पहुँचे। आदि व्याधि सुवासित जल, पूर्ण कलश, छत्र, वस्त्र, पादुका आदि पंचरत्नों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आंवले की अर्थात आंवला के साथ भगवान श्री हरि परशुराम जी की भी पूजा की और अंत में प्रार्थना की कि हे प्रशांत जी, हे रेणुका के सुखवर्धक ही मुक्ति प्रदाता, आपको नमस्कार है। आंवले की हे ब्रह्मांड पुत्री, हे धात्री, हे पाप नाशनी, आपको नमस्कार है। आप कृपा करके मेरी पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार राजा प्रजा के साथ भगवान श्री हरि और भगवान परशुराम जी की पवित्र चरित्र कथा का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करते हुए तथा एकादशी की महिमा सुनते हुए रात्रि को जागरण भी किया। उसी शाम एक शिकारी शिकार करता वहीं आ पहुंचा। जीव की हत्या करके वह अपने पिता तथा दीपमालाओं से सुसज्जित तथा बहुत से लोग द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए है रात्रि जागरण करते देखकर वे शिकारी सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर ही वहां एकादशी व्रत करते हुए भक्तजनों का उसने दर्शन किया। कलश के ऊपर विराजमान भगवान श्री दामोदर जी का उसने दर्शन किया और वह बैठकर भगवान श्री हरि की चरित्र कथा का श्रवण करने लगा।
भूख प्यास होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा, भगवान श्री हरि की महिमा श्रवण करते हुए उसने भी रात्रि जागरण किया। तह काल होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया और शिकारी भी अपने घर वापस आ गया और फिर समय पर उसने भोजन ग्रहण किया। कुछ समय बाद जब उस शिकारी की मृत्यु हो गई तब उसी समय अनजाने में ही एकादशी व्रत का पालन करने तथा एकादशी तिथि में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना, सामंत, हाथी, अपने रथों से पुण्य जयंती नाम की नगरी के विदुरक नाम का राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठा, सत्यनिष्ठा एवं अनेक सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति करता हुआ तथा 1 लाख गांव का आधिपत्य करता हुआ जीवन बिताने लगा। वह बड़ा दानी भी था। इस जन्म में उसका नाम सूरज था। एक बार शिकार करने के लिए वन में गया और रास्ता भटक गया। घूमते घूमते और भटकते भटकते थका हारा, प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों का तकिया बनाकर जंगल में ही सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले मल्लच्छ यवन सोए हुए राजा के पास जाकर राजा की हत्या का प्रयास करने लगे। वह राजा को शत्रु मानकर उनकी हत्या करने पर आतुर थे। उन्हें कुछ ऐसा भ्रम हो गया था कि यह वही व्यक्ति है जिसने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि को मारा था और हम इसी के कारण हम जंगलों में खाक छान रहे हैं। किंतु आश्चर्य की बात की उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को ना लगकर उनके इर्द गिर्द ही घिरते चले गए। राजा को खरोच तक नहीं आई। जब तक उन लोगों के सारे अस्त्र शस्त्र भी समाप्त हो गए तब वे सब भयभीत हो गए और एकदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। तब सभी ने देखा कि उसी समय राजा के शरीर से दिव्य गंध युक्त को आभूषणों से विभूषित परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। भीषण प्रतियोगिता प्रति क्रोध से लाल हो रही थी। उस देवी का यह रूप देखकर सब इधर उधर दौड़ने लगे, परंतु उस देवी ने हाथ में चक्र लेकर एक क्षण में ही सभी मनुष्यों का वध कर डाला। राजा की नींद खुली तथा उसने यह हत्याकांड देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। वहां कई आकार वाले लक्षणों को देखकर आश्चर्य होकर सोचने लगे कि मेरे इन चित्रों को मारकर मेरी रक्षा किसने की। यहाँ यह मेरा ऐसा कौन हितैषी मित्र है। जो भी हो, मैं इस महान कार्य के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी राजा सोच ही रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान को छोड़कर भला शरणागत की रक्षा करने वाला और कौन हो सकता है। शरणागत रक्षक, शरणागत पालक श्री हरि ने ही तुम्हारी रक्षा की है। राजा आकाशवाणी सुनकर प्रसन्न तो हुआ ही, साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में अधिकृत अज्ञ होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य में वापस आ गया और निसंकट राज्य करने लगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य इस आम्ल की एकादशी का व्रत का पालन करते हैं वह निश्चित ही हर प्रकार के सुख को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त लेते हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। एकादशी माता की जय। तो प्रिय भक्तगणों, ये थी आंवले की एकादशी की व्रत कथा। ऐसे ही अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, बेल की घंटी को दबा लें ताकि आने वाली हर प्रकार की हमारी वीडियो आप तक आसानी से जा सके। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद।